व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? तो अल्काइल ग्रुप वर्ड आपको सुनने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की एक बैक चेन होती है, ठीक है। तो एक चेन होगी कार्बन और हाइड्रोजन की, जिसके अंदर आप अल्केन आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब उस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं या पैराफिन बोलते हैं। तो ये किस तरीके से होता है? एक कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन के एटम्स अरेंज होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो क्या होगा? CH4। ये सबसे ईजीएस्ट मीथेन कहलाता है, ईजीएस्ट अल्केन है, जिसमें एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 कार्बन अगर हो जाते हैं तो 6 हाइड्रोजन लगते हैं, जिसको बोला जाता है इथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन और डेकेन, इस तरीके से ये पूरा चलता है। ओके, अब इसके अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्काइल हो जाएगा। और वो जो एक हाइड्रोजन जहाँ लगा हुआ था वो एक बॉन्ड खाली रह जाएगी। तो अगर बॉन्ड CH3 है, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, CH4 का क्या हो गया? CH3, एक बॉन्ड खाली है, बॉन्ड CH3, तो इसको कहा जाता है मिथाइल। मिथेन के नाम से डिराइव किया हुआ मिथाइल। ऐसे ही इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इथाइल। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ईजीएस्ट है, अगर आपको अल्केन समझ में आ गया तो अल्काइल ग्रुप समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर कभी भी अगर हमको अल्काइल ग्रुप दिखाना हो तो उसके लिए हम R यूज़ करते हैं। जैसे R बॉन्ड O लिखा हुआ है तो हमको पता है कि यहाँ पे R कोई अल्काइल ग्रुप है। अब कभी कभी आपको R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश भी मिलेगा, यहाँ पर डैश लगा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इथाइल है तो ये इथाइल के अलावा कोई और है। इथाइल होता तो इसको R ही लिख देते हम, ठीक है। तो कोई और दिखाने के लिए R डैश यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक और अगर बॉन्डिंग करना होती तो फिर R डबल डैश लिखा जाता। तो इसी तरीके से अल्काइल ग्रुप्स को प्रेजेंट दिखाने के लिए हम R को यूज़ करते हैं। थैंक यू।